कराची से पेशावर और गिलगित से गवादर तक जश्न आज़ादी का माहौल बन गया। क्या बच्चा क्या बड़ा, हर रंगो नस्ल, हर मकतबा फ़िक्र, हर कौमियत एक आवाज़। जश्न आज़ादी ने सबको एक लड़ी में पिरो दिया। मुल्क का हर शहर, हर गली मोहल्ला सब्ज़ हिलाली परचम के रंगों में रंग गया। खुसूसी यौम आज़ादी थर्ड डेजर्ट ट्रेन मीरपुर खास से अपनी अगली मंजिल छोर के लिए रवां। ट्रेन खोखरापात तक सफ़र करेगी। मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ। कंदकोट में स्कूल के बच्चों की रैली, कोहलू में जश्न आज़ादी की मुनासबत से रैली, जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे लगाए गए। चार सदा में तवील कौमी परचम की नुमाइश, हंगू में कौमी परचमों के स्टॉल्स पर बच्चों का रश। पाकिस्तान और नॉर्वे का अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत तनाज़ात के पुरअमन हल पर इत्तफ़ाक़, मुख्तलिफ़ मुआहदों और मफ़ाहमती यादाश्तों को जल्द हतमी शक्ल देने का फ़ैसला। पाकिस्तान ने नॉर्वे को भारत की जानिब से सिंताज़ मुआहदे, मसला कश्मीर और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी से भी आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत ने सिंताज़ मुआहदा मुअत्तल करके कशीदगी में नई जहद पैदा की। भारत पानी को हथियार बनाना बंद करे। भारत सिंताज़ मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। पाकिस्तान और नॉर्वे का दिफा, तिजारत और मौसमियाती तब्दीली समेत मुख्तलिफ शोबों में बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा ने ईरान अमरीका तनाज़े में वज़ीर आज़म, फ़ील्ड मार्शल और पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ़ की। फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी नॉर्वे की वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर किया। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन और मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी किसी एजेंडे पे काम कर रही है जिसका मकसद रियासती अदारों को मफलूज करना, रियासती अमन को खराब करना। मैं कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के सरगनाओं को ये तंबीह करता हूं कि वो तमाम मुगवी हाईवे पुलिस के अखलाकारों को फौरी बहिफाजत रिहा करें। अगर इन मुगवी अखलाकारों को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा तो इसके बाद रियासत किसी किस्म का आपके साथ रियायत नहीं बरतेगी। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी गमाल बनाए गए अहलकारों को फौरी रिहा करे। रियासती रेट को चैलेंज करने वालों को कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आज़ाद कश्मीर पुलिस के तर्जुमान SSP खावर अली शौकत की वार्निंग। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी पर एहतजाजी मुजाहिरों में खवातीन को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, इंतखाबात में तैनात सिक्योरिटी एहलकारों पर कलअदम एक्शन कमेटी के कारिंदों ने हमले किए। हाईवे पुलिस के 8 एहलकारों को अगवा किया, एहलकारों पर तशद्दुद किया, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। इनकी शरअंगेजी सबके सामने है। रियासत ना पहले कमजोर थी ना अब है। निज़ाम को मफलूज करने की कोशिश की गई तो रियासत आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। अमरीका ईरान जंग ने अपना हुर्मुज़ में बहरी आमदरफ्त मुअत्तल कर दी। आलमी सतह पर तेल के ज़खायर तेज़ी से कम होने लगे। माहिरीन ने खबरदार कर दिया। माहिरीन के मुताबिक सदर ट्रंप की जानिब से आबरा हुर्मुज़ पर कंट्रोल के दावे के बरक्स हकीकत कहीं ज़्यादा पेचीदा है। बहरी जहाज़ों पर हमलों से जहाज़राह कंपनियाँ और अमला सलामती के खदशात के शिकार है। अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले दोबारा शुरू होने का खतरा भी मौजूद है। दूसरी तरफ ईरान अपनी शराइत पूरी होने तक हुर्मुज़ में बहरी आमदरफ्त बहाल करने से मुसलसल इनकार कर रहा है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ पर अमरीकी कंट्रोल का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान के खिलाफ जंग अमरीकी इंटेलिजेंस नाकामियों की मिसाल है। अब आबनाए हुर्मुज़ पर उससे भी बड़ा गलत अंदाज़ा लगाया जा रहा है। जाली खबरों से ज़्यादा खतरनाक जाली इंटेलिजेंस है, मोहतात रहें। ईरान की बसीज फोर्स के सरबराह हुसैन ताइब ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल और इंतज़ाम में है। खलीज फास्ट वाटरवे मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ बदस्तूर बंद है और ईरान की शराइत तस्लीम होने तक उसे दोबारा नहीं खोला जाएगा। ईरान के खिलाफ तवील जंग से अमरीकी फौजी तंग आ गए, नफसियाती दबाव का शिकार होने लगे। अमरीकी टीवी CNN का इंकशाफ। अमरीकी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक तैयारा बरदार जंगी जहाज USS अब्राहम लिंकन से कई एहलकारों ने समंदर में कूदकर अपनी जान लेने की कोशिश की। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक एक एहलकार की अहलिया ने कहा कि तवील और मुसलसल ड्यूटी से तंग आकर उसके शौहर ने जहाज से छलांग लगाने की कोशिश की।
जहाज़ के अमले ने कई एहलकारों को ऐसे करने से रोका। अमरीकी बहरी बेड़े पर खाने पीने की अशिया की किल्लत का भी इंकशाफ। अमरीकी सेनेटर्स ने वाक़े की तहकीकात करवाने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी बहरिया की जहाज़ पर तैनात फ़ौजियों में खुदकुशी की कोशिशों में ज़हनी सेहत के मसाइल पर इजाफे की तरदीद। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 5000 अमरीकी सेलर्स और मरीन्स 250 से ज़्यादा दिन से जहाज़ पर तैनात हैं। विफाकी और सूबाई हुकूमतों से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात आज भी नाकाम। हड़ताल छठे रोज़ भी जारी। लाहौर में माल बरदार गाड़ियों की आमद 100 से कम होकर 10 तक आ गई। सब्जियों, आटे और दालों की कीमतों में इजाफा। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 150 रुपये महंगा हो गया। कीमत 3150 रुपये हो गई। दालों की कीमत भी 15 से 20 रुपये तक बढ़ गई। कोयटा में प्याज की फ़ी किलो कीमत 100 से 180 रुपये, जबकि मुर्गी की कीमत 550 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। हड़ताल के बायस मुल्की बरामदी शोबे को तैयार मसनूआत बंदरगाह तक पहुँचाने में दुश्वारी का सामना। कराची के नौजवान मीर रज़ा के कत्ल केस में वालिदैन का बेटे की स्मार्ट वॉच का फॉरेंसिक NCCIA के बजाय लाहौर फॉरेंसिक लैब से करवाने का मुतालबा। मीर रज़ा के वालिद के वकील जबरान नासिर ने कहा कि कई रोज़ से मीर रज़ा की स्मार्ट वॉच तहकीकाती कमेटी के साबिक सरबराह के पास थी। घड़ी में टेम्परिंग का खदशा है। फॉरेंसिक लाहौर से करवाया जाए कि इसकी नई तफ्तीशी टीम का नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी से राबता। मकतूल के सोशल मीडिया और डिजिटल अकाउंट्स की तफसीलात मांग ली। स्मार्ट वॉच की फॉरेंसिक की हिदायत भी दे दी। स्मार्ट वॉच गुज़श्ता रोज़ NCCIA के हवाले की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम सुमरू ने कत्ल केस में पुलिस तफ्तीश पर सवाल उठा दिए। SSP इस्लामाबाद पुलिस से मुकालमे में कहा कि आपकी इंक्वायरी और तफ्तीश ऐसी होती है कि हमें जमानत देना पड़ती है। इस्लामाबाद में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तनख्वाह 1 लाख और सिंध में 40,000 है। सिंध में तनख्वाह कम होने के बावजूद पुलिस इन्वेस्टिगेशन अच्छी होती है। अच्छा नहीं लगता कि किसी सीनियर अफसर को अदालत बुलाया जाए। 14 दिन में 4 केसेस ऐसे आए जिनमें इन्वेस्टिगेशन मिस हैंडल हुई है। अगर आइंदा इन्वेस्टिगेशन ठीक ना हुई तो इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ लिखेंगे। IG इस्लामाबाद को भी पैगाम दें कि आइंदा इन्वेस्टिगेशन खराब हुई तो ऑर्डर करेंगे। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोता गिरने से लापता पाकिस्तानी को पहमा सुहेल सखी की लाश मिल गई। बेस कैंप ज़राए के मुताबिक सुहेल सखी की लाश ब्रॉड पीक ट्रैकिंग के लिए जाने वाले पोर्टर्स को मिली। सुहेल सखी की लाश बेस कैंप पहुंचा दी गई है। सुहेल सखी का ताल्लुक हुंजा से था। 15 रोज़ पहले ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोता गिरने से 10 को पहमा लापता हो गए थे। 5 नेपाली को पहमाओं समेत 7 को पहमाओं की लाशें मिल गई थी। 1 नेपाली को पहमा और अमरीकी खातून को पहमा अब तक लापता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का NCCIA हेडक्वार्टर्स की ज़ेर तामीर इमारत का दौरा। काम की सुस्त रफ्तार पर बरहमी का इजहार। ज़ेर तामीर इमारत में सिर्फ एक मजदूर काम में मसरूफ था। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मौके पर ही मुतल्लिका हुकाम को फ़ोन। प्रोजेक्ट पर काम तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की पेपरलेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर इंपोर्ट करने के लिए इक़दाम की हिदायत। वीडियो लिंक इजलास में वज़ीर आला को बताया कि E-फोर्स के ज़रिए पंजाब भर के 600 इदारे डिजिटली मुंसलिक हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस मज़ीद मजबूत बनाने और इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशंस में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी को जदीद निगरानी के आलात की खरीदारी का अमल तेज़ करने का हुक्म। कहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और सिंध में काम करने वाले गैर मुल्की शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दी जाए। इजलास में सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन नज्जार ने कहा कि सिंध में रवां साल दहशतगर्दी के वाक़यात में तकरीबन 76% कमी रिकॉर्ड की गई। 9 वाक़यात हुए जिनमें से 7 वाक़यात का सुराग लगाकर तहकीकात मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की दीगर सूबों की जामियात में स्कॉलरशिप पर तालीम के लिए मुंतखब तलबा से मुलाकात। हुकूमत पंजाब के तलबा के लिए ट्यूशन और हॉस्टल फीस में मावनत को सराहा। वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। कहा मुल्क के आला जामियात में बलूचिस्तान के नौजवानों की तालीम बाइस मुसरत है। रियासत मुखालिफ अनासिर गैर मुतवाज़िन तरक्की के नाम पर तलबा की मनफी ज़हनसाजी करते हैं। तलबा किसी रियासत मुखालिफ तंजीम में प्रोपेगेंडा का हिस्सा ना बने।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कचहरी खुदकुश हमले के मुतासरीन को मुआवजा न मिलने पर बरहमी का इजहार। आइंदा समाअत तक अदायगी न होने पर सेक्रेटरी दाखिला को तलब करने का इशारा दे दिया। IG इस्लामाबाद से मुतासरीन की फहरिस्त और रिपोर्ट भी तलब कर ली। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि 1 साल होने का है, अभी तक मामला हल क्यों नहीं। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत 15 दिन का वक्त दे, मामला हल करवा देंगे। अदालत ने केस की समाअत सितंबर के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। दरिया इस्वा में डूबकर जामा खातून की शनाख्त हो गई। रावलपिंडी पुलिस के ज़राए के मुताबिक खातून कोमल जान सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर थी। कोमल जान हैवी बाइक राइडिंग करती थी। वो हैवी बाइक पर निजी हाउसिंग सोसाइटी पहुंची थी। पुलिस को 15 पर कॉल मौसूल हुई। कॉलर ने बताया कि खातून पिल से नीचे गिरी हैं। कोमल जान का मोबाइल फ़ोन उनके हैंडबैग से मिला जो बाइक के साथ था। पुलिस ने तमाम ज़ाबियों से तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से मौत की असल वजह मालूम हो सकेगी। गोजर खान के इलाके सखू रोड पर 17 साल की लड़की के कत्ल का मुकदमा दर्ज। वालिद ने इल्ज़ाम लगाया कि उसके बेटे ने ही अपनी बहन को कत्ल किया। बेटी ने जनवरी में रुखसती के रोज़ घर से भागकर पसंद की शादी की थी। अपने शौहर के साथ कराची में रिहाइश पसीर थी। 4 रोज़ कबल उसका बेटा सुलह सफाई करके बहन को कराची से वापस ले आया था। गुज़िश्ता रोज़ बेटी को देखने पहुंचा तो घर में शोर शराबा हो रहा था। बेटे ने उन्हें देखते ही पिस्तौल निकाला और बहन पर फायरिंग कर दी। साबिक रुकन सिंध असम्बली गुलाम रसूल अनवर ने साबिका अहलिया के खिलाफ धोखाधही, ब्लैकमेलिंग और मुबैना तौर पर जान से मारने की धमकियां देने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज करने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। दरख्वास्त गुजार गुलाम रसूल अनवर का कहना है कि सोशल मीडिया पर खातून से बात हुई। जब भी खातून को चेहरा दिखाने का कहा वो AI से बनी हुई तस्वीर भेज देती। इस साल 23 फरवरी को वीडियो कॉल के जरिए खातून से निकाह हुआ। निकाह वाले दिन भी खातून ने नकाब किया हुआ था। निकाह के बाद जब खातून को देखा तो वो तस्वीर से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। चेहरा देखने के बाद खातून से दूरी इख्तियार कर ली और 9 अगस्त को खातून को तलाक दे दी। तलाक के बाद से खातून की जानिब से ब्लैकमेलिंग और जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी करते हुए 17 अगस्त तक रिपोर्ट तलब कर ली है। कराची की ज़िले अदालत ने मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी की 3 मुकदमात में बरीयत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। गिजरी थाने में मुनशियात के मुकदमात की समाअत के दौरान वकील सफ़ाइल ने कहा कि मुकदमे में 2 मुलजिमान पहले ही बरी हो चुके। शरीक मुलजिमान के बयानात पर मुलजिमा को मुकदमे में शामिल किया गया। मुलजिमा को सज़ा मिलने का कोई इम्कान नहीं। मुलजिमा के खिलाफ 2020, 2021 और 2022 में गिजरी थाने में मुकदमात दर्ज किए गए। मुलजिमा मुकदमात में मफरूर थी। फ्रांस जैसे ममालिक इंसानी हकूक़ और बैनुल-अक़वामी कानून पर दुनिया को दर्ज देना बंद करे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का ईरान के खिलाफ यूरोपीय ममालिक के मुश्तरका मज़म्मती बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा यूरोपीय ममालिक का इंसानी हकूक़ की बात करना बिल्कुल वाज़ेह और शर्मनाक मुनाफ़िक़त है। इसराइल की गज़ा में नस्ल कुशी और ईरान के खिलाफ जारियत की हिमायत करके यूरोपीय ममालिक अपनी अखलाकी हैसियत खो चुके। फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक ने ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुज़ाहिरीन की सज़ाए मौत के खिलाफ मुश्तरका मज़म्मती बयान में ईरान से इंसानी हकूक़ का एहतराम करने का मुतालबा किया था। मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके नाबलूस में इसराइली काबिज़ीन की जानिब से फ़लस्तीनी ख़ानदानों का 3 रोज़ से मुहासरा जारी। घरों की बिजली और पानी बंद, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी। अमरीकी सफ़ीर माइक हकबी ने मुहासरे को दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा ऐसी गुंडागर्दी का कोई जवाज़ नहीं। नेशनल चैम्पियंस कप के तीसरे मैच में पाकिस्तान वाइट्स के शाहज़ेब खान का शानदार बैटिंग। दूसरी जानिब पाकिस्तान ब्लूज़ के मोहम्मद फ़ाइक की उम्दा बॉलिंग। हरीफ टीम के इब्तदाई 3 बैटर्स को पवेलियन की राह दिखाई। मुल्तान स्टेडियम में मैच जारी। पाकिस्तान के बॉक्सर निसार अहमद का कराची की गलियों से पाकिस्तान के पहले प्रो एंड थाई वर्ल्ड चैंपियन बनने तक का सफ़र। निसार अहमद ने दुनिया को दिखा दिया कि चैंपियन हालात से नहीं हौसले से बनते हैं। देखिए नान टू नॉकआउट्स कल सिर्फ माइको और जियो सुपर पर रात 8 बजे। आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं। 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें। जियो न्यूज़ नशर करेगा। हमारा नंबर जियो न्यूज़ पर आपके सामने।